हेलो फ्रेंड्स, एच एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द वेरी सिंपल वर्ड बट वेरी इम्पोर्टेंट। In construction work, in oil field, in any industry, this word is very common but used in for the protection of the workers as well as the equipments, and any accident in you can escape easily. कि क्या है बैरिकेडिंग? बैरिकेडिंग, you know it is a physical barrier to restrict any workers, any unauthorized person to enter any hazardous area or where the work is in progress. As such, confined space, scaffolding, hot work, cold work, welding, cutting, anything else. क्या होता है? बैरिकेडिंग एक फिजिकल बैरियर होता है जहाँ पर कोई भी हैजार्डियस वर्क हो रहा है, एक्सकेवेशन का वर्क हो रहा है और बहुत ज़्यादा हैजार्डियस ना भी हो, तो इट इज़ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट एरिया टू फिल अप द गिव द रिक्वायरमेंट एज द हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट और वर्क परमिट PT2W। जब आप पढ़ते हैं परमिट टू वर्क, उसमें ये कॉलम होता है कि यू आर बैरिकेडेड एंड कवर्ड द सील द एरिया विद द हेल्प ऑफ टेप, बैरिकेडेड टेप। तो ये कॉलम होता है, ये क्या काम करता है? ये रेस्ट्रिकेट कर देता है अनऑथराइज पर्सन को एंड प्रोटेक्ट द वर्कर फॉल फ्रॉम हाइट, फॉल फ्रॉम एक्सकेवेशन, फॉल एनी इक्विपमेंट्स, एनीथिंग एल्स। दो बात आपकी क्लियर होगी, एक तो ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर को, अनऑथराइज पर्सन को रोकता है, एक फिजिकल बैरियर है जो रेस्ट्रिकेट कर देता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टैंडर्ड्स. Different types of standard are used as the road safety systems as per N 25 and 3845 and as per 2009, and the temporary age protection requirement, temporary age protection requirement 2009 as per N 25 9449. डिफरेंट टाइप्स के इसके स्टैंडर्ड्स बने हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। भाई सिंपली आप याद रखिए कि टू टाइप्स का बैरिकेडिंग होता है, एक तो सॉफ्ट बैरिकेडिंग होता है, दूसरा हार्ड बैरिकेड होता है। सॉफ्ट बैरिकेडिंग इज इट इज़ द अप्रूव्ड बैरिकेडेड टैप टू रेस्ट्रिकेट एनी अनऑथराइज पर्सन एंड कवर्ड एंड सील। एक बैरिकेडेड अप्रूव्ड टेप होती है जिसे आप कवर्ड करते, रेस्ट्रिकेट कर देते हैं। द सेकेंड इज द hard barricading. Hard barricading is a self-supporting fence. Self-supporting fence या self-supporting any tape or any solid barricaded, any plastic tape which is covered all and sealed all of the working area or hazardous area or exposed to the chemicals where ये वहाँ पर कवर कर दी जाती है। तो दोनों प्रकार के आप मैंने बता दिए। तो वेयर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैरिकेडिंग, कहाँ पर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई आप कहाँ यूज़ करते हैं बैरिकेडिंग को। अगर इंटरव्यू वाला पूछता है तो आपने बताना है कि सर वेयर द केमिकल एक्सपोज्ड, जहाँ पर केमिकल का काम हो रहा है, हैजार्डियस वर्क हो रहा है, कन्फाइंड स्पेस का वर्क है, या कोई भी वेल्डिंग, कटिंग, हॉट वर्क हो रहा है, या कहीं एक्सकेवेशन हो रहा है, या क्रेन में कहीं कोई लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, तो वहाँ पर आप बैरिकेड लगाकर, आप टेप लगाकर, क्वेश्चन टेप आती है, पूरा लिखा होता है क्वेश्चन टेप, रेड कलर का भी होता है, डिफरेंट कलर्स में होता है, वो लगा के आप उसको, ज़्यादातर रेड में ही होता है। तो आपने देखा होगा रोड के किनारे या मेट्रो पे जहाँ काम चलता है, आप देखेंगे इजीली कि वहाँ पर सड़क के किनारे पे भी लिखा होता है और बैरिकेड टेप लगी होती है कि नो एंट्री लिख देते हैं। रेलवे स्टेशन के पास आप मुरादाबाद जाइए, कहीं जाइए, वहाँ लिखा होता है नो एंट्री और बैरिकेड कर देते हैं एरिया को, और लिख देते हैं वर्क इज इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है। उससे ये होता है कि अनऑथराइज पर्सन एक तो उसमें एंटर नहीं करेगा, इक्विपमेंट नहीं गिरेगा, पर्सन अगर गिरता है कुछ भी होता है तो वो एक तरीके का प्रोटेक्शन कवर है। तो उसके लिए क्या है, जब आप प्रोटेक्शन कवर लगाएंगे तो ये सेफ्टी हो गई आपकी, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट सेफ्टी है। जब आप वर्क परमिट का एक फॉर्मेट देखते हैं तो उसमें आप पूरा लिखा होता है सराउंडिंग एरिया चेक्ड बाय सेफ्टी ऑफिसर, इट इज़ कवर्ड एंड सील बाय द बैरिकेडेड टेप। ये सेकंड पॉइंट में यही आता है कि आपने वो एरिया कवर्ड किया, सील किया या नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले आपने उस एरिया को चेक करना क्या हैजार्ड हो सकते हो, तो उसके बाद सील करेंगे, उसके बाद वही जो वर्क करने वाला वही उसके अंदर रहेगा, अनऑथराइज पर्सन वर्क नहीं करेगा। कहाँ आपने इक्विपमेंट रखना, कहाँ कुछ करना है, वो आपको you can easily understand that.
तो ये बहुत कॉमन वर्ड है बैरिकेडिंग, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और आम भाषा में भी, आम जगह भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता तो आपने बताना दिस इज़ द फिजिकल बैरियर टू रेस्ट्रिकेट द एनी अनऑथराइज पर्सन एंड प्रोटेक्ट द वर्कर्स। बस सिंपल सा आपने ये बोल देना है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ सब प्रैक्टिकली वर्क है। एक वीडियो बना रहा हूँ आपको सेफ्टी की, चाहे वो कन्फर्ड स्पेस की, हॉट वर्क परमिट हो, कोल्ड वर्क परमिट हो, इमरजेंसी हो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, और लीगल रीज़न हो, मॉरल रीज़न हो, डिफरेंट टाइप्स रीजन्स, और स्पेशली और सेफ सिस्टम वर्क, कोल्ड सेफ सिस्टम वर्क, परमिट टू वर्क, जो काम आप करते हैं उसकी बनाता हूँ। और एक वीडियो बनाता हूँ स्पेशली ऑयल फील्ड की, जहाँ पर आप रिग साइड पर काम करते हैं, जहाँ से आप तेल गैस निकालते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो शुरू से लेके चल रहा हूँ। उसको आप इजीली और बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरा ऑयल फील्ड का जानकारी हो जाएगा, फ्रॉम द वेल लॉगिंग, फ्रॉम द जियो फिजिकल सर्वे टू एंड द वेल कंप्लीशन। वेल कंप्लीट शुरू होने से फिजिकल सर्वे जो आप करेंगे, जियो फिजिकल सर्वे करेंगे या सेismic सर्वे बोलते हैं, उसको करने से, एक्सप्लोरेशन करने से लेके वेल कंप्लीट होने तक, वेल कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्शन होने तक, और प्रोडक्शन से रिफाइनरीज में ऑयल एंड नेचुरल गैस जो भी मिलता है उसको ले जाने तक आपको सारी प्रोसेस कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू टू वॉच, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, माय वीडियोस। इसमें बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, आई डोंट नो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब एक्टिंग डांसिंग हो रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी हो रहा था, क्योंकि इधर रुझान लोगों का आई थिंक कम है। और दूसरा, इस फील्ड की जानकारी भी बहुत कम है लोगों को। मान लिया इस वीडियो को वही व्यक्ति, इंसान देखेगा, स्टूडेंट देखेगा जो इस फील्ड का है, अदरवाइज़ क्यों देखेगा, दूसरा अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो इसलिए भी ये हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वक्त मिलेगा तो भी बनाऊँगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना। थैंक यू सो मच टू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके।